हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड का, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप देखिए इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस 9 ब्रैकेट 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हमको फाइंड करना है। तो आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि यहां लिखेंगे आप आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो जी हमारे पास वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे क्वेश्चन का, कि इधर मेरे पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, 9 इसमें से कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ गया मेरे पास। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 1 मतलब 9। यहां समझ आया। और ये जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 थीटा और 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर लिखते हैं 1 प्लस कॉट 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है भैया, इधर देखिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया, तो क्या आया, कॉस थीटा आया। इधर मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, इधर मेरी वैल्यू क्या आई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है इधर, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप इसको वन टर्म मान लेंगे, इसको वन टर्म मान लेंगे, तो बेटा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलकर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। ये अपना वैल्यू आ गई। अब आप देखो इधर कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, 1, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप यहां लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो आपके पास इधर आंसर आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो इधर आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 2। और जो आंसर 2 आया वो कौन सा ऑप्शन है आपका? वो ऑप्शन सी है। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका कौन सा? थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिए इधर क्या लिखा है? सेक थीटा सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसकी हमको वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब आप एक चीज देखिए, जब भी हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके से कि आपको अलग अलग वैल्यू दी है, तो आप सबको किसमें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो इधर मैंने क्या लिख दिया? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इधर इसको ऐसा ही बना रहने दो। ठीक है, आप एक चीज और देखो, इधर मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया? कॉस ए। इधर मैंने इसको 1 प्लस साइन ए कर दिया। क्या कर दिया? साइन ए। और इधर मेरे पास कितना लिखा है? 1 माइनस साइन। अब आप एक चीज देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? इधर देखिए आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो आप यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इधर क्या लिखेंगे आप? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और कॉस ए से क्या हो जाएगा? कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस ए। समझ आया आपको? ठीक है, जब ये कॉस ए आया तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी। समझ आई बात आपको? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन समझ आया आपको? क्लियर है? ठीक है, अब मैं कौन सा करता हूं? फोर्थ वाला क्वेश्चन करता हूं। कौन सा क्वेश्चन करूंगा मैं? फोर्थ वाला क्वेश्चन करूंगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, वो फोर्थ क्या कहता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, आपने जो आइडेंटिटी क्या पढ़ी है? आपने पढ़ा है कि इसके इक्वल में क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, और इसके इक्वल में क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। पढ़ा है ना जी? तो आपने इसको क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा टेन ए का होल स्क्वायर। और यही मेरा आंसर है, और ऑप्शन हो जाएगा मेरा इसका भी डी। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए, थैंक यू।